नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। पर जय श्री राम, जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, कई नशेबाज ऐसे होते हैं जो नशा तो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन नशा मुक्ति केंद्र या किसी डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर नहीं जा सकते। इसके दो कारण हैं। एक तो वो जाना नहीं चाहते, कौन जाए, है ना। और दूसरे, उन्हें कोई भेजने वाला नहीं है। ठीक है। इसके अलावा अगर वो एक आध बार जा चुके हैं तो उन्हें दोबारा जाने से वहाँ खौफ आता है, क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ इंसान एडमिट होने के लिए शौक से जाए, शौक से। हाँ, अगर जाएगा भी तो बिल्कुल उस स्थिति में जाएगा जब उसकी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब होने लगेगी और दर्द उसके लिए असहनीय हो जाएगा। यानी उसके पास सिर्फ जब दो ही रास्ते बचते हैं, एक दर्द से तड़पना, एक मर जाना। तो वो उससे राहत पाने के लिए मजबूरन कह सकता है कि ठीक है, अगर उससे ऑप्शन दिया जाए कि नशा मुक्ति केंद्र में तेरा ये हालत ठीक हो जाएगी तो तू वहाँ चला जा, तो वो कहेगा मैं चला जाऊँगा वहाँ पर, मुझे भेज दो। कि नशा मुक्ति केंद्र जाना एक फटी का सौदा होता है, ठीक है। और नारकोटिक्स एनोनिमस में मीटिंग करने जाना या ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन करना, ये भी एक फटी का सौदा होता है। नशा छोड़ने की तमन्ना पैदा होना, ये भी एक फटी का सौदा होता है, ठीक है ना। फटी का सौदा यानी उसको शौक नहीं आता कि मैं नशा छोड़ दूं, उसका जी नहीं चाहता कि मैं नशा छोड़ दूं, उसके दर्द हो रहे होते हैं। वो ये देख चुका होता है कि अगर मुझे नशा नहीं मिलता है तो मुझे दर्द होता है, ठीक है। जिसको हम विड्रॉल बोलते हैं, है ना, या निकासी बोलते हैं, प्रत्याहरण बोलते हैं, नशीले पदार्थों का प्रतिकार बोलते हैं हिंदी में। तो उस विड्रॉल से तंग आकर वो ये कहता है कि मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। और कई नशेड़ी ऐसे हैं कि जब उनको नशा छोड़ने के लिए किसी डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर में, नशा मुक्ति के अंदर में एडमिट करा दिया, उनके वहाँ दर्द निकल गए, यानी कि विष हरण हो गया, डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, उनकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो गई। और जब नशीले पदार्थों का ये दर्द, विष, जहर, ये उसके शरीर से निकलता है, इसको निकलने में कम से कम 72 घंटे का समय लगता है। उसके बाद शरीर सिर्फ ढीला रह जाता है। उसके बाद खाए पिए, योगा मेडिटेशन करे, है ना, अपने सीखे सिखाए, सेल्फ केयर करे, ध्यान लगाए, क्लासेस वगैरह सुने, बीमारी क्या है, सेशंस वगैरह ले, काउंसलिंग वगैरह ले, तो ये आगे की बातें हैं। लेकिन बॉडी से जहर उसके 72 घंटे के अंतराल में निकल जाता है। अब तो वो जो जहर निकला है, वो जो कमजोरी छोड़ी है उसने, बस उसको रिकवर करना बाकी रह जाता है। जिस तरह से एक मरीज होता है, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसको डिस्चार्ज कर दिया, घर आ गया, लेकिन वो थोड़ा नाजुक होता है, कमजोरी होती है उसके अंदर। वो कहता है डॉक्टर साहब मेरे अंदर अभी कमजोरी है, तो उसको खाने पीने के लिए फल फ्रूट और ताकत की दवाइयाँ वगैरह और आराम करने को कहा जाता है। तो जब उसका ये विष हरण हो जाता है एडिक्ट का, किसी भी नशेबाज का, तो वो खाता पीता है, जो भी वो खाता है पीता है, उसके शरीर को वो लगता है ना। उसके अंदर एक उमंग, तरंग, जान आने लग जाती है। और कई नशेड़ियों में जब ये जान आती है, या यूं कह लो कि चर्बी आती है, तो वो ऊट पटांग हरकतें करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि जान आने के बाद फालतू में किसी को छेड़ना, फालतू में किसी से पंगे लेना, और फालतू में किसी से हाय लेना, है ना, झगड़ा पैदा करना फालतू में, है ना, हूल पाट देना, चर्बी आई भी है ना, ठीक है ना। और कपड़े पहनना, कुछ इस तरह के कपड़े पहनना कि जो मतलब चुस्त आते हैं शरीर पर, और ये चुस्त कपड़े वो यूजिंग में उसने कभी नहीं पहने, या कमजोरी की हालत में कभी नहीं पहने, क्योंकि एक तो वो खुद ही चुस्त है, दूसरा कपड़े भी चुस्त पहन लेगा, तो वो बिल्कुल बांस पे शेरवानी टंगे हुए नजर आएगा। और अगर वो नशेड़ी जेब कतरा है जिसमें ताकत आई है, चर्बी आई है, तो वो जेबें काटता है निडर होकर। अगर वो चोर है तो वो चोरियां करेगा निडर होकर, ठीक है ना। डरेगा नहीं किसी से, क्योंकि अब उसमें जान आई भी है, उल्टी सीधी हरकतें करता है, छेड़खानी करता है, खामखाई में पंगे लेगा। उसे पता है ये मेरा क्या करेगा, मैं इसके रैप्ट लगा दूंगा, गिर जाएगा। तो इस तरह की हरकत करना शुरू कर देते हैं बहुत से लोग। यानी कि वो जो जान आती है उनके अंदर, उस जान का वो नाजायज़ फ़ायदा उठाने लग जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जान कभी कभी तो आती है जब वो नशा छोड़ते हैं, तो इस उमंग तरंग को वो बरकरार नहीं रख पाते, वो इस ऊट पटांग हरकतों में इसको फिर से ख़त्म कर लेते हैं। अब ये है बीमारी, जो उन्हें पता नहीं है कि ये जान जब तक है जब तक वो पहला नशा इस्तेमाल नहीं कर रहे।
ये उन्होंने सीखा नहीं, ये उन्होंने समझा नहीं, है ना, बस जान आ गई। तो जान आने पर उनके रास्ते खुल गए, यानी नशे की जो भागदौड़ वो पहले किया करते थे, तो उसमें क्या चीज़ बाधा आती थी? शरीर की कमज़ोरी ये बीच में आती थी कि यार शरीर जवाब दे रहा है, कैसे उठूँ, कैसे चलूँ, कैसे चोरी करूँ, कैसे जेबें काटूँ, कैसे नशे का इंतज़ाम करूँ, साधनों और ज़रियों की खोज करूँ, ठीक है ना? तो बहुत सा नशेड़ी उस कमज़ोरी में, दर्द में, बीमारी में भी निकल जाता है चोरी करने, चकारी करने, क्यों? मजबूर है वो। और अब तो उसके अंदर जान आई हुई है, अब तो वो मजबूर नहीं है। यानी जब वो मजबूर होता था तब नशा लेने के लिए चला जाता था, तब चोरियां करने के लिए चला जाता था, तब जेब तलाशी पे चला जाता था, है ना। और अब तो उसमें जान आई हुई है, तो अब तो वो हंस के जाएगा, ठीक है ना। और मुद्दे का सामने से पत्ते निकालेगा कि अगर मुद्दा गीला भी हो जाएगा तो रेहप्टा लगा दूंगा, साले के गिरा दूंगा, पकड़ के भाग जाऊंगा, कूद जाऊंगा। पहले रेहप्टा लगाने का, पकड़े जाने का, भाग जाने का, कूद जाने का, बच के निकल जाने का डर होता था, शरीर कमजोर है, पब्लिक मारेगी, और अब आराम से कूदता फांदता जंप वंप मार के और लात घुस मार के अभी मैं भाग जाऊंगा, ऐसे वो सोचता है। लेकिन वो उसको ये नहीं पता होता कि जान आईवी में वो जो ये हरकतें कर रहा है, ये ये हरकतें उसको नहीं करनी चाहिए। उसको ये हरकतें तब तक रास आएंगी जब तक वो पहला नशा नहीं कर रहा है। और उसने इस जान के चलते जब पहला नशा कर लिया, तो पहला नशा करने का उसूल नशेड़ी का ये होता है कि अगर उसने पहला नशा, पहली गोली या पहले जाम से या किसी भी तरह के नशे से, चाहे इतनी सी एक एल्प्रेक्स की गोली से या किसी भी चीज़ से नशा करने की अगर उसने प्रक्रिया शुरू कर दी, तो फिर उसको वो अपनी इच्छा से रोक नहीं सकता, अपनी इच्छा शक्ति से रोक नहीं सकता। अगर उसने नशा कर लिया तो उसका धीरे 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 जो उसकी जान आई हुई है, वो नशा वापस वहां ला देगा कि बिल्कुल ही उसको आधा कर देगा। जो उसके अंदर जान आई थी दुगनी, उसको और ऐसा कर देगा पहले से भी ज्यादा कमजोर, है ना। तो ये नशे का उसूल है कि अगर नशे को करके आजमा के देखा तो फिर उसको करना पड़ेगा, मजबूरन करना पड़ेगा। नशीले पदार्थों पर हमारी मजबूरी, इसका नाम शक्तिहीनता है। और जब वो नशा कर लेगा, सोच के तो ये करेगा थोड़ा सा कर रहा हूँ, पहला कर रहा हूँ, अब नहीं करूँगा, आज करूँगा, कल करूँगा, मैं फिर नहीं करूँगा, मैं अपने नशे को अपने हिसाब से कर लूँगा, अपने नशे को जब मर्जी रोक दूंगा, थोड़ा करूँगा, कम करूँगा। लेकिन ये जो उसके वो दिमागी ख्यालात हैं, ये एक तरफ हो जाते हैं जब वो पहला नशा करता है, तो उसको, उसकी बीमारी है एडिक्शन की, तो उसे ज़्यादा मोर एंड मोर करना पड़ता है। और ये मोर एंड मोर उसको फिर से चित कर देता है, वही जानलेवा चक्कर उसका शुरू कर देता है और वो फिर से पड़ जाता है, ठीक है। तो अब उसने नशा कर लिया, उसको विड्रॉल हो रहे हैं, वो दर्दों में है, ठीक है। नशा मुक्ति केंद्र वो काट कर आया है, दोबारा जाने की उसकी हिम्मत नहीं है, वही चीज़ें, वही दर्द लेना, वही घसरी पायलोन, लाते घुसे, तेल मालिश, बर्तन धोना, वही नींद का पूरा ना होना, वही पता नहीं कितने सारे सेशनों में बैठना, वही टीडीए करना। तो वो जाना नहीं चाहता है, तो वो सोचता है कि इस बार मैं घर पर नशा छोड़ दूँ। तो घर पर नशा कैसे छोड़ें? घर पर जब वो विड्रॉल हों तो उन विड्रॉलों के दर्द को कैसे सहन करें, ठीक है। अगर आप नशा मुक्ति केंद्र नहीं जाना चाहते किसी भी मकसद से या किसी भी डर से, मजबूरी के चलते, तो घर पर नशे के दर्द को सहन करने के कई तरीके हैं, जिनमें से एक कैमोमाइल नाम की चाय आती है, ठीक है, जो आपको किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग पर, जैसे कि अमेजोन पर मिल जाएगी। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट वगैरह ये जो है इन पर मिल जाएगी, जैसे कि 199 की, 200 की, 250 की, 300 की। तो ये जो कैमोमाइल चाय होती है, इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी नाम का तत्व होता है, जो कि दर्द और सूजन को कम करता है। यानी अगर चोट लगी है किसी के और वह चोट की जगह पर देखा जाता है धीरे धीरे सूजन आ जाती है, तो वो जो सूजन आई है वो, है ना, यानी कि वो सूजन को कम करता है। वो जो तत्व उसके अंदर होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी, वो सूजन को कम करता है, दर्द को कम करता है ना। और मांसपेशियों में जो ऐंठन हो रही होती है, पेट वगैरह में दर्द, उसको ठीक करता है, ठीक है। और कैमोमाइल चाय जो है, जैसे कि नींद लाने में, अगर जैसे किसी को नींद नहीं आती है, नशा छोड़ने के दौरान नींद नहीं आती है, तो इससे नींद भी अच्छी आती है। तो एक तो ये तरीका हो गया कि आप कैमोमाइल चाय पी लें, इससे आपका माइंड रिलैक्स होगा, अच्छा महसूस करोगे, यानी कि तनाव मुक्त और बेहतर महसूस करोगे,
ठीक है, नशे की वजह से शरीर में जो दर्द हो रहे होंगे, है ना, मांसपेशियों में या कहीं पर भी चोट का दर्द या नशे का दर्द, तो वो उसको भी कम करती है कैमोमाइल चाय। ठीक है, इसके अलावा आप गर्म पानी से नहाओ, है ना। लोग सलाह देते हैं कि भाई ठंडे पानी से नहाओ 72 घंटे की टूटन होती है और ठंडे पानी से नहाओ। हाँ ठीक है, आप ठंडे पानी से नहाना चाहते हो तो ठंडे पानी से भी नहाओ, 2 बार नहाओ, 3 बार नहाओ, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन अगर आपके बदन में दर्द है, ठीक है, अगर दर्द है और उस दर्द वाले बदन में आप गर्म पानी से नहाते हो, तो गर्म पानी आपको, जो बदन में दर्द हो रहा है, उसको कम करता है। ठीक है, और अगर आपके बदन में कोई दर्द नहीं है, सिर्फ ऐसे ही सिकनेस है नॉर्मली आप कमज़ोर हो, बीमार हो, अस्वस्थ महसूस कर रहे हो, तो ठंडे पानी से नहा लो। ठीक है, इसके अलावा अगर और ज़्यादा उपाय है तो ब्रूफेन 400 mg की टैबलेट आती है, जिसको जब दर्द हो तब खाना है। ठीक है, जब ज़्यादा दर्द हो तब खाना है, नहीं अगर इतना दर्द हो रहा है कि आप उसे सहन कर सकते हो, अगर सहन कर सकते हो तो दवा नहीं खानी है, और असहनीय हो चुका है दर्द तो वो ब्रूफेन की गोली खानी है। ज़्यादा हो रहा है तो 2 खा लेनी है बस। ठीक है, इसके अलावा आप योगा कर सकते हैं, इसके अलावा आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा आप अपने परिवार से हंस बोल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आप अपने परिवार वालों को बोलो कि मैं इस तरह से करूँगा तो मेरी मदद करना। तो परिवार क्या है, मदद करता है, लेकिन वो परिवार फिर मदद नहीं करता और ना ही वो बोल सकता नशेड़ी, क्योंकि जिसने बार बार ऐसा करा हो कि भाई मैं नशा छोड़ रहा हूँ, मेरी सहायता करना, मेरे दर्द होंगे तो मुझे समझ लेना, मेरे को दलिया खिचड़ी बना देना, मेरे हाथ पैर दबा देना, तो उसकी बीवी ने, बच्चों ने, माँ बाप ने ऐसा किया। लेकिन जब वो ठीक हो गया 72 घंटे के बाद और फिर से बीमारी उस पर हावी हुई, और तो वो फिर से नशा करने लगा। उसे पता है कि मैंने घर वालों से हाथ पैर दबवाए थे, मौका लिया था, अब मैं कैसे उन्हें मुंह दिखाऊंगा, तो वो चोरी छुपे करता है। और चोरी छुपे नशा ऐसी चीज़ नहीं है कि चोरी छुपे कर ले और पता ना चले, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो उसे फिर ये कहते हैं कि भाई मेरी मदद करना, मैं घर पे नशा छोड़ना चाहता हूँ, अपने घर वालों से शर्म आती है, वो नहीं कह पाता। ठीक है ना, तो हंसकर जिंदा रहना पड़ता है, अपना दर्द खुद सहना पड़ता है, अपना दुख खुद सहना पड़ता है। तो देखो, अगर ज़िंदगी आपको बेहतर बनानी है, राहत आपको पानी है, नशा मुक्त आपको होना है, ठीक है ना, तो दर्द आपको सहन करना है, बर्दाश्त आपको करना है। ठीक है, और आप जब तक पूरी तरह से चलने फिरने की स्थिति में नहीं हो जाते, तब तक आप ऑनलाइन मीटिंग मोबाइल में रोज़ाना डेली कंटिन्यू ज्वाइन करो, और अच्छी आपको राहत मिलेगी, जिसको हम ये कह देंगे कि सोने पे सुहागा होगा। इसके अलावा आप पानी ज़्यादा पिएं, ठीक है ना, पानी ज़्यादा पिएं, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना ज़्यादा, है ना, शौच आएगा, और जितना ज़्यादा शौच आएगा उतना ज़्यादा अंदर का जो जहर है वो बाहर निकलेगा, यानी वो नशे का जो जहर है वो सब बाहर निकलेगा। ठीक है, और पौष्टिक आहार खाएं, जैसे कि फल, फ्रूट, दलिया खिचड़ी, चावल, रोटी। ये ठोस पदार्थ ना खाएं, जैसे कि मांस, मच्छी, अंडा, मुर्गा, बिरयानी, तेल वाली चीज़ें, है ना, ये ना खाएं। अच्छा, पौष्टिक आहार बोला है मैंने, ये पौष्टिक आहार नहीं होते मांस, मच्छी, अंडा, मुर्गा, चिकन, बिरयानी, चंगेजी, ये सब नहीं, है ना, कौरमा, है ना, ये चीज़ें नहीं खानी है। साधारण खाने खाना है, सामान्य खाना खाना है, हरी सब्जियां खानी है, ठीक है ना, सलाद खाना है, फल खाना है, रोटी खानी है, सालन खाना है, ठीक है ना, चावल खाना है, ये सारी चीज़ें आपको खानी है। आप चाहो तो ड्राई फ्रूट भी खा सकते हो, और आप चाहो तो दूध पी सकते हो, और भी अच्छा है। ठीक है ना, और अपने दिमाग में सिर्फ एक गोल ये रखना है कि ये सब परेशानी, ये सब दर्द बस 3 दिन का है, बस कुछ दिन का है, इसके बाद राहत ही राहत है, राहत ही राहत है, अच्छी ज़िंदगी है। ठीक है ना, और बीवी होगी, बच्चे होंगे, माँ बाप खुश होंगे, घर परिवार वाले खुश होंगे, समाज वाले खुश होंगे, ज़िंदगी बेहतर होगी, काम धंधा करेगा, लाइफ को एंजॉय करेगा, घूमेगा फिरेगा, है ना। तो दिन में जब तक एक गोल निश्चित नहीं करोगे, जब तक ऐसा नहीं कर पाओगे। तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे नशे में बर्बाद ना करें। धन्यवाद।